नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स को एनडीए का एग्जाम देना पड़ता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो पेरेंट्स के द्वारा लगातार पूछा जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया, अगर बच्चा मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो गया, अगर बच्चा आरएएमसी देहरादून में सेलेक्ट हो गया, तो ऐसे बच्चे डायरेक्ट ऑफिसर बन जाएंगे, उनको किसी भी तरह का एग्जाम नहीं देना पड़ता। बट ये सच्चाई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी बच्चा अगर सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाता है तो उसको एनडीए का एग्जाम देना पड़ता है। अगर कोई भी बच्चा मिलिट्री स्कूल या आरएएमसी देहरादून में भी सेलेक्ट होता है तो उसको एनडीए का एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन ये रियलिटी है कि जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या आरएएमसी देहरादून से पढ़ते हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है और उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो एक नॉर्मल स्कूल में और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी देहरादून में जमीन और आसमान का अंतर है। अब ये चीजें आपको समझनी है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे मैं आपको पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं और जितने भी सैनिक स्कूल हैं, हर सैनिक स्कूल में 30 to 40% जो बच्चे होते हैं वो बड़े आराम से एनडीए का पेपर क्लियर कर देते हैं। हर साल सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो सैनिक स्कूल से जो बच्चे एनडीए का पेपर क्लियर करते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो 30 to 40% होती है। हाँ, इसमें भी रियलिटी है कि सैनिक स्कूल में भी बहुत सारी वेराइटी है। हर सैनिक स्कूल के रिजल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, लेकिन आप मान सकते हो, आप आंख बंद करके सैनिक स्कूल पे ट्रस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम सिर्फ एक ही है, बच्चों को डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करवाना, बच्चे को उनके लिए प्रिपेयर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं उनको प्रॉपर रिटन एग्जाम की ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनको प्रॉपर 11th और 12th क्लास से ही एनडीए के लिए गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और प्रॉपर उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया जाता है और उनको 12th क्लास के साथ साथ एनडीए की प्रॉपर ट्रेनिंग 11th क्लास से ही शुरू कर दी जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सबसे जो डिफिकल्ट होता है वो होता है आपका एसएसबी इंटरव्यू। तो एसएसबी के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है। इन बच्चों के दिमाग में प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो इनिशियल डे से ही स्टार्ट कर दी जाती है। इन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो आर्मी के जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जो आपके आर्मी के जो कर्नल होते हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल्स होते हैं, वो वहां पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। तो बच्चों को काफी हेल्प मिलती है क्योंकि वो ऑलरेडी एसएसबी क्लियर करके आए होते हैं। तो बच्चों को काफी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको गाइड करते हैं। बच्चों को समय समय पर बाहर से सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो आर्मी के जो कैप्टन्स होते हैं, जो मेजर्स होते हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल्स होते हैं, जो कर्नल्स होते हैं, वो समय समय पे एसएसबी से रिलेटेड सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करके बच्चों को मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा जो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है, 15 OLQs जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस। जो 15 पॉइंट्स हैं वो एनडीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 15 OLQs। इसके ऊपर प्रॉपर फोकस किया जाता है। फर्स्ट आता है आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस, सेकंड आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, फोर्थ आता है आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, लाइवलीनेस, डिटर्मिनेशन, करेज और स्टेमिना। ये जो 15 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये 15 पॉइंट्स आपके बच्चे में है तो आपका बच्चा सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में तो छोड़ दीजिए, एनडीए का पेपर आंख बंद करके एसएसबी निकाल सकता है। तो मेनली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे मैं आपको अपने स्कूल की बात करूं तो हमारे स्कूल में भी इन्हीं 15 OLQs के ऊपर ज्यादा वर्क किया जाता है, क्योंकि रिटन एग्जाम के साथ साथ एसएसबी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेनली कोचिंग सेंटर में बच्चा क्यों मार खा जाता है? क्योंकि बच्चा वहां पे सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी करता है, वो इंटरव्यू में एसएसबी में फेल हो जाता है, मेडिकल में फेल हो जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को एसएसबी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तो पेरेंट्स को, इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने बच्चे को घर पे बैठा करके ही ट्रेनिंग करवा सकते हो। 2000 से भी ज्यादा वीडियोस, पिछले 15 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर, पिछले 15 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर पीडीएफ, इसके अलावा चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी चीज ये है, इसके अंदर आपका जो रिजल्ट एनालिसिस होता है, आप चैप्टर वाइज आप टेस्ट दे सकते हो, अपने बच्चे का रिजल्ट एनालिसिस खुद आप चेक कर सकते हो कि आपका बच्चा घर पे कितने घंटे पढ़ रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज का उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारा कुछ आप
ऑनलाइन क्लासेस में ट्रैक कर सकते हो। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे 7419999228 पर कॉल कर सकते हो। फेसबुक पे हमारा जो पेज है करियर डिफेंस स्कूल अंबाला, अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए एग्जाम से रिलेटेड तो आप उस पेज को लाइक कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।